नमस्कार दोस्तों। होटल में खाना खाने के बाद हम सोमनाथ मंदिर के लिए निकले। चूंकि मंदिर हमारे होटल के ठीक बगल में था, इसलिए हमने गाड़ी लेने के बजाय पैदल ही वहां जाने का फैसला किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और महारानी अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान की। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ में एक नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर उनकी धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं के प्रति समर्पण का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। महारानी अहिल्याबाई ने भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया था। आज सोमनाथ की धरती पर खड़े होकर हमें इतिहास, आस्था और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसके बाद हम मंदिर परिसर से बाहर निकले और उस जगह पहुंचे जहां मुफ्त खाना परोसा जा रहा था। क्योंकि हम पहले ही अपने होटल में खाना खा चुके थे, इसलिए हम वहां नहीं गए। फिर हम सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़े। ऑफ सीजन होने के कारण वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ा और हम सीधे मंदिर जा सके। चूंकि अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमने अपने मोबाइल फोन जमा कर दिए। आज हम पहुंचे हैं गुजरात के पवित्र प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। इसी वजह से इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बेहद गौरवशाली और संघर्षों से भरा रहा है। मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार ये आस्था और श्रद्धा के साथ फिर से खड़ा हुआ। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता की बात कराया गया और आज ये भारतीय संस्कृति, भक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रतीक है। समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर का दृश्य बेहद अद्भुत लगता है। मंदिर की भव्य वास्तुकला, ऊंचा शिखर और समुद्र की लहरों की आवाज यहां आने वाले हर भक्त को आध्यात्मिक अनुभव देती है। दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति की अमर पहचान है। अगर आप भी गुजरात की यात्रा पर आएं, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें और इस दिव्य स्थान की अनुभूति अपने जीवन में एक बार अवश्य लें। उसके बाद मैंने वहां से एक कार ली और भालका तीर्थ मंदिर आ गया, जो 4.6 किलोमीटर दूर है। गुजरात के पवित्र भालका तीर्थ मंदिर, जो सोमनाथ के पास स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की धरती पर अंतिम लीला से जुड़ा यह स्थान भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। प्रभास क्षेत्र में एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। जब शिकारी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सांत्वना दी। इसी घटना से भालका तीर्थ का संबंध माना जाता है। आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर का शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा और आसपास का पवित्र प्रभास क्षेत्र मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। अगर आप सोमनाथ की यात्रा पर आए हैं तो भालका तीर्थ जरूर आइए। उसके बाद हम बाहर निकले और एक विशाल शिवलिंग देखा। फिर हम कार में बैठकर बाण गंगा की ओर चल पड़े।
गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के तट पर स्थित बाणगंगा एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ समुद्र के भीतर 2 प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग हैं जो उच्च ज्वार यानी हाई टाइड के समय पानी में डूब जाते हैं और कम ज्वार यानी लो टाइड के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहां बहेलिया यानी शिकारी जरा ने शिकार पर जाने से पहले स्नान किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस क्षेत्र में ये भी माना जाता है कि जरा के तीर लगने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी थी तब यहाँ बाण के प्रभाव से पवित्र जलधारा या इस स्थल का संबंध महाभारत काल की अंतिम चरण से जुड़ा। फिर आखिर में हम त्रिवेणी संगम पर आते हैं। गुजरात के सोमनाथ गिर सोमनाथ जिला में स्थित श्री त्रिवेणी संगम घाट पर मिलने वाली 3 पवित्र नदियां निम्नलिखित हैं। हिरण नदी, ये यहाँ की मुख्य नदी मानी जाती है। कपिला नदी, धार्मिक दृष्टि से इस नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी, इसे एक पौराणिक और अदृश्य गुप्त नदी माना जाता है। ये पवित्र त्रिवेणी संगम प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ये तीनों नदियां आपस में मिलकर अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। हिंदू धर्म में इस स्थान को मोक्ष तीर्थ कहा जाता है, जहां स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।